अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास आलू और वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हुए ऐसे टेस्टी कबाब बनाऊंगी जो यकीन माने बहुत ही कमाल के होते हैं। और ये कबाब बनाने में भी आसान है और खाने में तो मजा ही आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कबाब बनाते हैं, जब फ्राई करते हैं तो ये कबाब टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये आज जो मैं कबाब बना रही हूँ बहुत ही अमेजिंग स्टफिंग के साथ बनाऊंगी, जिसकी वजह से कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये कबाब आप टी स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी बनाकर दे सकते हैं। और इसके अलावा आप ये कबाब स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप भी ये टेस्टी से कबाब बनाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए। आज हम ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी से कबाब बना रहे हैं। तो इसके लिए ये हमने 3 अदद आलू लिए थे। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था ताकि जो आलूओं के अंदर नमी होती है वो ड्राई हो जाए। आपको तो पता है जब हम आलू बॉईल करते हैं फौरन से ये हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो आलूओं के अंदर नमी मौजूद होती है। अगर हम आलूओं को फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो इससे जो आलूओं के अंदर नमी होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप आलू बॉईल करें तो फ्रिज में रख कर ठंडे कर लें। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आप आलूओं को कद्दूकश भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हम ये जो कबाब बना रहे हैं इसमें हम कुछ वेजिटेबल डालेंगे। इसके लिए हमने ये बंद गोभी ली है तकरीबन 1 कप के करीब। बंद गोभी को हमने इस तरीके से बारीक कटिंग कर लिए है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने तकरीबन 5 अदद ली थी जो हमने इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग कर ली है। अच्छा जी, तकरीबन हमने 200 ग्राम चिकन लिया था जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके स्टार्ट कर लिया है। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये हम चाय का 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम चाय का आधा चम्मच शामिल करेंगे। आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जीरा चाय का आधा चम्मच। आधे ही चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। और अगर आप यहाँ काली मिर्च का पाउडर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते होंगे कि बैटर हमारा अच्छे तरीके से ये एकदम सख्त है, नरम नहीं है, क्योंकि हमने आलूओं को बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था ताकि हमारे आलूओं के अंदर नमी खुश्क हो जाए। आप अच्छे तरीके से तमाम चीजों को मिला लें। और अगर आप यहाँ कोई भी वेजिटेबल जैसे गाजर, शिमला मिर्च वगैरह भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब्स को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम इसको चकोर शेप में बना रहे हैं। अगर आप राउंड में यानी गोल शेप में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरीके से हम मुकम्मल इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि हमने चकोर शेप में ये कबाब बना लेने। ये देखिए, हमने एक कबाब बना लिया है। इसी तरीके से हम तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। ये कबाब आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है घर में कभी कभी ऐसा टाइम भी होता है कि घर में कुछ भी नहीं होता, अचानक से मेहमान आ जाते हैं, तो आप ये फौरन से फ्रिज से कबाब निकाल कर फ्राई करके मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते होंगे ये 2 अदद हमने कबाब बना लिए हैं। इसी तरीके से तमाम कबाब हम बनाकर रेडी कर लेंगे। आप कबाब को स्टोर करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। जब भी आपको जरूरत हो तो आप फ्राई कर लें। अच्छा जी, अब हम कबाब के लिए कोटिंग तैयार करेंगे। वैसे तो मैं आज बेसन से ये कोटिंग कर रही हूँ। अगर आप अंडे या ब्रेड ग्राम से भी ये कोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हमने 1 कप के करीब लिया है बेसन। बेसन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में हम डालेंगे अजवाइन खुशबू के लिए आधा टीस्पून, चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर को ना हम बहुत ज्यादा लिक्विड रखेंगे और ना ज्यादा हम इसको सख्त रखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से कितना पतला रखेंगे और कितना थिक रखेंगे। अभी आप देख सकते होंगे कि ये बैटर एकदम थिक सा है, तो अब हम इसमें मजीद पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि हमने ये बैटर इस तरीके से रखना है। आप स्पून के साथ इस तरीके से लगाकर चेक कर सकते हैं कि ये कितना थिक है। अच्छा जी, अब हम कबाब्स की कोटिंग करेंगे। हम फोक की मदद से ये कबाब्स की कोटिंग कर रहे हैं।
अगर हम हाथों की मदद से करते हैं तो ये हमारी जो कबाब्स है इनकी शेप खराब हो जाएगी, यानी कि उंगलियों के निशान आ जाएंगे। तो इसलिए आप फोक की मदद से ये कबाब कोटिंग कीजिएगा। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत ज्यादा हम तेज आंच पर फ्राई नहीं करेंगे, लो टू मीडियम आंच पर हम कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। वैसे तो कबाब्स के अंदर तमाम चीजें पकी हुई हैं, लेकिन हम फिर भी धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि हमारे कबाब एकदम जबरदस्त क्रिस्पी से तैयार हो। साथ साथ हम अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये कबाब इतने कमाल के होते हैं, इतने जबरदस्त और इतने टेस्टी होते हैं कि जब भी आप घर में बिरयानी बनाएं या टी स्नैक के तौर पर भी ये कबाब आप एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि कबाब के ऊपर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये कबाब फ्राई होने में तकरीबन हमारे 5 से 7 मिनट ही लगे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल लो आंच पर फ्राई किए हैं ताकि बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाए और बहुत ही ये क्रिस्पी तैयार हो। अब हम कबाब्स को निकाल लेंगे। ये देखिए, आप कबाब का कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितने ये क्रिस्पी और कितने अमेजिंग तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम तमाम कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। ये कबाब बिल्कुल ऑयल नहीं पीते, बिल्कुल ये एकदम इस तरीके से ऑयल फ्री बनते हैं, यानी कि ये फ्राई होने के बाद कुछ देर रखने के बाद बिल्कुल ऑयली नहीं लगते। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत शेप, बहुत ही अमेजिंग हमारे जबरदस्त से कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये कबाब आप बनाकर मेहमानों को दें, अपने बच्चों को लंच में देकर भेजें। यकीन माने जो भी ये कबाब खाएंगे वो नगेट्स को खाना भूल जाएंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये कबाब मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। आप भी ये कबाब मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।